आज हम बात करेंगे परिंदों के उस कारोबार की जिसमें कुछ लोग कारोबारी बन जाते हैं और कुछ बस फेसबुक पर सिर्फ बकवास करते रह जाते हैं। परिंदों की दुनिया का सबसे बड़ा फरेब भाईजान, ये जो आजकल नई नई नस्लें मंगवाने का ट्रेंड चल रहा है ना, ये बिल्कुल वैसा है जैसे शादी के फौरन बाद मोटरसाइकिल बेचकर महंगी गाड़ी ले लेना। शुरू में सब तालियां बजाते हैं और 2 साल बाद सब कहते हैं, यार अब तो हर गली में यही गाड़ी खड़ी है। परिंदों का भी यही हाल है। आज जो परिंदा सोने के भाव बिक रहा होता है, 2-3 साल बाद वो हर ब्रीडर के पास इतनी तादाद में होता है कि लोग पूछते हैं, भाई ये परिंदा मुफ्त में साथ मिलेगा? ये मोहब्बत नहीं, हिसाब किताब है। कुछ लोग कहते हैं बस सब्र करो, अच्छे दिन आएंगे। भाई परिंदे सब्र से नहीं, समझदारी से फायदा देते हैं। कभी किसी नस्ल का दौर आता है, कभी किसी और का। कुछ अरसा लोग मजे में रहते हैं, फिर अचानक मार्केट कहती है, अब बस भाई, अब अगले आएंगे। और जो ये समझता है कि एक ही नस्ल से सारी जिंदगी चल जाएगी, वो दरअसल परिंदों का बिजनेस नहीं, उम्मीदों का बिजनेस कर रहा होता है। नुकसान क्यों होता है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये कारोबार इतना मुश्किल है तो फिर लोग कामयाब कैसे होते हैं? भाईजान, नुकसान परिंदों से नहीं होता, नुकसान गलत फैसलों से होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग सस्ते परिंदे ले आते हैं सिर्फ इसलिए कि बस बच्चे निकलते रहें, पर ये नहीं देखते कि वो परिंदा खाता कितना है और बिकता कितना है। खाना ज्यादा फरोख्त कम, ये कारोबार नहीं, ये खिदमत खल्क है। स्मार्ट ब्रीडर कैसे बनते हैं? समझदार लोग क्या करते हैं? वो एक ही किस्म के परिंदे पर सब कुछ दाव पर नहीं लगाते। वो मुख्तलिफ नस्लों के परिंदे रखते हैं, कुछ ऐसे जो तेजी से बड़े हों, कुछ ऐसे जो थोड़ा वक्त लेकर अच्छी कीमत दें। यानी एक नहीं बल्कि कई दरवाजे खुले रखते हैं, अगर एक बंद हुआ तो दूसरा खुला हो। बच्चे खरीदने का सही तरीका। एक और बहुत बड़ी गलती जो नए शौकीन करते हैं वो ये कि सारे बच्चे एक ही ब्रीडर से ले लेते हैं। भाई ये परिंदे हैं, मोटरसाइकिल नहीं। हमेशा मुख्तलिफ जगहों से बच्चे लें और उन पर निशान लगाएं ताकि याद रहे कौन कहाँ से आया था। इससे ब्लड लाइन मजबूत होती है, ब्रीड बेहतर होती है और सरदर्द कम होता है। असल कमाल कहाँ है? असल फायदा वहाँ है जहाँ आप बच्चे सस्ते लेते हैं और सब्र के साथ बड़ा करके बेचते हैं। यही वो जगह है जहाँ लोग घबरा जाते हैं और कामयाब लोग खामोशी से कमाते हैं। कुछ लोग आधे परिंदे बेचकर खर्चा निकाल लेते हैं और आधे रखकर आगे की तैयारी करते हैं। यही प्लानिंग ब्रीडर को आम शौकीन से अलग बनाती है। बड़े तोते, देर से मगर मजबूत। अब बात आती है बड़े तोतों की। ये जल्दी कुछ नहीं देते, लेकिन जो देते हैं वो मजबूत देते हैं। उनके लिए सब्र चाहिए, लेकिन घबराहट नहीं। और तब तक छोटे परिंदे आपका खर्चा संभालते रहते हैं। बेचने का फन। बहुत से लोग अच्छी ब्रीड ले लेते हैं लेकिन बेचना नहीं जानते। इश्तिहार में सब कुछ साफ लिखें, कीमत, शहर, डिलीवरी है या नहीं। जितना साफ लिखेंगे इतनी कम बहस होगी। और सबसे अहम बात, खराब परिंदा कभी भी घर के कस्टमर को ना दे। मार्केट है ना, वो सब संभाल लेती है।